Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to start from here. हमने यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. जिसने नहीं देखा प्लीज़ उसकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ज़रूर उनको जाके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. और कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, इसके नोट्स क्या हैं. देखिए जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी इसके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैं अलग लेक्चर बना दूंगा. क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है. ठीक है. चैप्टर की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके बाद आपको नोट्स खुद ही याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. क्लियर. ठीक है. और अब तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग मुझे लगा है या जो आ सकता है दैट इज अ कंजप्शन फंक्शन, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है. आज कंजप्शन फंक्शन का हम डायग्राम खत्म कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो कंजप्शन फंक्शन आपका आ सकता है. अब आप बोलेंगे सर इसे लिखना कैसे है. देखिए इस बार आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 4 मार्क्स का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, तो इसको लिखने के बेसिकली जो नोट्स हैं मैं इसका एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा कंजप्शन फंक्शन के नाम पे. उस वीडियो में बेसिकली मैंने कंजप्शन फंक्शन को नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. तो ज़रूर उसको जाके एक बार देखिएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कीन्स की जो थ्योरी है कंजप्शन फंक्शन, उसका बेसिकली आज हम करेंगे डायग्राम और ग्राफ. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये बेसिकली आपका कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम है. क्लियर हो गया. अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस पे क्या शो होती है, इनकम शुरू होती है, और वाई एक्सिस पे क्या शो होती है, कंजप्शन या कंजप्शन एक्सपेंडिचर शो होता है. आपकी जो कंजप्शन लाइन है, सिंस ये किसका पार्ट है, एडी का पार्ट है. मैंने बोला था एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. राइट. तो सी जब इसका पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है ये एग्रीगेट डिमांड को फॉलो करेगा, इसलिए इसकी लाइन जो है ऊपर से स्टार्ट होती है फ्रॉम द वाई एक्सिस. ओके. ध्यान रखिएगा सी की लाइन जो ऊपर से यहीं से क्यों शुरू होती है, क्योंकि इट फॉलोज द एग्रीगेट डिमांड कर्व. और एग्रीगेट डिमांड कर्व भी बिल्कुल ऐसे ही शुरू होता है, बिकॉज जो कंजप्शन है वो बेसिकली पार्ट किसका है, एग्रीगेट डिमांड का ही है. और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो ए क्या है, आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है. ये जो कंजप्शन होता है आपका दैट इज अ कंजप्शन विच इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल. आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना. विदाउट दिस यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव. ठीक है. तो अगर आपकी इनकम जीरो भी है, देखिए यहाँ पे ये वाई जो है ये आपका इनकम है, बेसिकली वाई है इनकम. ठीक है. तो कंजप्शन फंक्शन है क्या, बेसिकली कंजप्शन फंक्शन है क्या बोला था, फंक्शनल रिलेशनशिप है आपके इनकम और आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की. ध्यान रखिएगा किसकी है फंक्शनल रिलेशनशिप, इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं इंडिया के उनकी. ठीक है. मेरी बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम टोटल कंज्यूमर्स की बात करेंगे. ठीक है. तो ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजप्शन है. तो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन क्या है, इन दोनों की फंक्शनल रिलेशनशिप है. अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो सी कर्व है आपका, जो कंजप्शन कर्व है वो आपका हर समय वाई एक्सिस से शुरू होगा. क्यों, क्योंकि ये एडी को फॉलो करेगा, बिकॉज सी इज अ पार्ट ऑफ एडी ओनली. क्लियर. और इसमें जो ए है आपका दैट इज अ ऑटोनॉमस कंजप्शन. ए क्या है आपका, ऑटोनॉमस कंजप्शन. मतलब ये जो कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है, मतलब अगर आपकी इनकम जीरो है, इनकम जीरो है, उस लेवल पे जो आपका कंजप्शन होता है दैट इज कॉल्ड द आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन. आप बोलेंगे सर जीरो लेवल पे हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं. देखिए या तो हमारी पास्ट सेविंग होगी, है ना, या तो हम किसी से लोन लेंगे, उधार लेंगे. ठीक है. लेकिन वो हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा. अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कंजप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, वो तो बेसिकली आपका कंजप्शन ही है ना. वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है आपको, तो उतना तो आपका कंजप्शन होगा ही इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. अब मान लीजिए वाई जीरो इनकम, अब आपकी इनकम इतनी हो गई, मान लीजिए पूरे कंट्री की इनकम यहाँ पे बात करेंगे कि सारे कंज्यूमर्स की इनकम इतनी हो गई, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर आपकी ये आपका कंजप्शन इतना हो जाएगा. और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी आपका कंजप्शन क्या है, बढ़ता जाएगा. ठीक है. मैं आपको कंजप्शन अलग से बना के दिखाता हूँ. मतलब जैसे जैसे पहले आपकी इनकम इतनी थी तो कंजप्शन इतना था, फिर जैसे जैसे आपका बेसिकली इनकम बढ़ती जाएगी आपका कंजप्शन क्या है, बढ़ता जाएगा. ठीक है. लेकिन ये हर समय स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. वेरस हमारी जो इनकम का जो कर्व है वो हमारा जीरो से होता है. ऑब्वियसली बात है कभी भी जब आप बिजनेस करते हैं या कभी भी कोई भी बिजनेस करता है या सिंगल करता है या पूरा फर्म करता है, कंट्री करता है, तो हो सकता है एक पॉइंट पे उनकी इनकम जीरो हो. ठीक है. फिर वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे या किसी से लोन लेंगे या मतलब जैसे भी मतलब बिजनेस सेट करेंगे और धीरे धीरे क्या होती है, इनकम सेट होती है. तो उसी हिसाब से कीन्स ने बोला है कि हमारी जो बेसिकली इनकम है, देश की इनकम है, वो जीरो से होती है स्टार्ट एंड इट गोज द
स्ट्रेट 45 डिग्री एंगल, स्ट्रेट 45 डिग्री उसने लाइन ली है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसने कोई ऐसा कर्व नहीं लिया, देखिए उसने ऐसा कर्व नहीं लिया, वाई को ऐसा नहीं लिया है ना ही वाई को उसने इस टाइप का लिया, उसने स्ट्रेट लाइन लिया। स्ट्रेट लाइन ये माना जाता है, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये माना जाता है कि आपका एक मतलब एक रेगुलर लेवल पे जो आपकी इनकम है जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब कहने का मतलब है कि इस लेवल पे अगर आपकी इनकम प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये मतलब एक कंसिस्टेंट लेवल है, ठीक है। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेवल हाई से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा कम से बढ़ रही है, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ ना बहुत ज़्यादा कम से नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बढ़ रही, ठीक है। वी हैव टेकन वन कंसिस्टेंट थिंग, ओके। तो दैट्स वाई ही हैज़ टेकन अ 45 डिग्री लाइन विच शोज द इनकम। और इनकम इसमें क्या बोला है कि जो इनकम है आइदर वो क्या होगी, कंज्यूम होगी, आइदर वो सेव हो जाएगी। तो इनकम हर समय किसके बराबर होती है, C प्लस एस, बिकॉज आइदर इट इज कंज्यूम्ड आइदर इट इज सेव, दैट्स वाई वाई इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस एस। और यहाँ पे ध्यान रखना बात है आपको, ये है आपका A प्लस CY बेसिकली क्या है, कई बुक्स में C बार भी होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अलग अलग बुक्स में कई उसके नाम चेंज हो सकते हैं। एक ही जगह पे वो C बार कर देते हैं, एक ही जगह पे स्मॉल जो A है उसकी जगह पे C बार कर देते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना, ये पता होना, ये A तो आपको देखिए ये है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये स्मॉल C है दैट स्टैंड्स फॉर MPC, ओके, दिस स्टैंड्स फॉर MPC। ध्यान रखिएगा, मैंने MPC आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जिसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है ना, जिसका फॉर्मूला डेल्टा C ओवर डेल्टा Y होता था, राइट, याद आया। तो आपका ये जो स्मॉल C है वो MPC है, और Y क्या है बेसिकली, ये जो इनकम है आपकी, है ना। तो Y क्या है बेसिकली, आपकी ये जो Y है बेसिकली ये यही है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी लाइन है, मतलब इसका जो स्लोप है उसका आपकी इक्वेशन है। तो इस कंजप्शन लाइन का अगर आप बोलेंगे कि इसका जो इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, दैट विल बी A प्लस स्मॉल C एंड कैपिटल Y, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर से बता रहा हूँ, कंजप्शन इक्वल टू स्मॉल A प्लस MPC इंटू वाई, ओके। स्मॉल C मतलब MPC, स्मॉल C मतलब MPC, और Y मतलब इनकम, और A मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से बना के ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, दिस इज़ योर C, ओके, दिस इज़ योर Y, ओके। अब जहाँ पे बेसिकली ये इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ब्रेक इवन पॉइंट का कब होता है कीन्स में। कीन्स इन थ्योरी में आप बोलोगे जब आपका जो इनकम किसके बराबर हो जाता है, कंजप्शन के। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन में क्या होता है, तो अब आप बोलोगे जब आपकी इनकम किसके बराबर हो जाएगी, कंजप्शन के बराबर हो जाएगी। चलिए अब इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका कंजप्शन क्या है, बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका क्या है, यहाँ पे कंजप्शन बढ़ता रहता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे इनकम जैसे बढ़ रही है, हमारा क्या है, कंजप्शन भी आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे हम इनकम को ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की डिस्कस करें हम, ये सिर्फ ये पॉइंट जो है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि हमारा कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है इनकम से, ठीक है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम कम है, यहाँ पे इनकम कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, और यहाँ पे बेसिकली हमारा बराबर हो जाएगा आके। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कैसे मीट होगी, यहाँ पे डिमांड होगी हमारी पास्ट सेविंग से, जो हमने पास्ट सेविंग की होगी, या तो हम लोन लेंगे किसी से, तो ठीक है, उसी तब हमारी क्या होगी, हमारी जो कंजप्शन है वो मीट होगी। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये है, यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली कंजप्शन इक्वल टू इनकम होता है। और ये जो ये है बेसिकली, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके, सो दिस इज द बेसिकली अ पॉइंट जहाँ पे आपका क्या है, इनकम ज़्यादा हो रही है कंजप्शन से, ठीक है। तो यहाँ तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी क्या शुरू हो जाएगी, सेविंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है क्या, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एस का डिफरेंस है, दैट इज सेविंग, ओके। ओके, क्लियर हो गया। तो जब आप y माइनस सी करेंगे, ऑब्वियसली बात है, y माइनस सी करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल, कि मतलब आप जो आपकी इनकम है अगर आप उसमें से कंजप्शन माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगी, आपकी सेविंग आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। सेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है कंजप्शन से, तो यहाँ से हमारी सेविंग शुरू हो जाती है और बढ़ती रहती है, ठीक है। और वहीं बात करें हम यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा जो इनकम हमारी कम है कंजप्शन से,
तो इनकम यहाँ पे कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमें पास्ट सेविंग्स हम ड्रॉ करेंगे अपना, ठीक है, और हम यहाँ पे लोन लेंगे, उस हिसाब से हमारी चीज़ें पूरी होंगी। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर हमारी इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ओके। अब यह देखिए इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी इनकम किसके बराबर है, कंजप्शन के, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी, ऑब्वियसली बात है जीरो होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इनकम और कंजप्शन इक्वल होता है वहाँ पे सेविंग क्या होती है, हमारी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ सेव करेंगे नहीं, क्योंकि सारा जो ही हमने इनकम किया वही हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन में क्या शो करता है कि एक तो सेविंग जीरो शो करता है, ध्यान रखिएगा, सेविंग जीरो शो करता है, और क्या शो करता है, इनकम हमारी कंजप्शन के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पे हमारी क्या है, सेविंग होती है इकोनॉमी में, ये पूरा सेविंग का हिस्सा है, और ये बेसिकली आपका क्या है, लोन या पास्ट सेविंग जो आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली ये जो है हमारा, यहाँ पे हमारा कंजप्शन ग्रेटर होता है इनकम के, और इस पे क्या होता है, हमारी इनकम ज़्यादा होती है कंजप्शन के, ठीक है। चलिए ओके, तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज फटाफट पढ़ लेते हैं कंजप्शन फंक्शन की। वेरी सिंपल है कि कंजप्शन फंक्शन कर्व क्या है, स्लोप्स अपवर्ड, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। इंडिकेटिंग हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वेरी सिंपल, ठीक है। नोट दैट द व्हेन इनकम इज जीरो अ टिपिकल हाउस होल्ड विल have some minimal amount of consumption expenditure. The minimum amount of consumption expenditure is financed or by borrowing और फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग और ड्राइंग फ्रॉम पास्ट सेविंग। तो ऑब्वियसली बात ये बोल रहा है कि ये जो बेसिकली यहाँ पे जो खर्चा ये कैसे पूरा हो रहा है ना, कंजप्शन हाई है, इनकम है नहीं, तो जो डिफरेंस है वो कैसे पूरा हो पा रहा है, वो आपकी पास्ट सेविंग से हो रहा है या आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो किसी से, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। Okay, so likewise we can assume that some minimum amount of consumption for entire economy। तो हम ऐसे ही, हम जब एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो हम पूरे इकोनॉमी के लिए बात कर लेते हैं कि पूरे एंटायर इकोनॉमी में भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। सो जो वो चीज़ क्या शो करता है, वो ए शो करता है। ए ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ कंजप्शन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। This level of consumption at zero level of income is called the autonomous consumption। very very important for 2 marks और 1 marks क्वेश्चन कि autonomous consumption क्या होता है। ये एक ऐसा minimum amount of consumption होता है इकोनॉमी में, entire इकोनॉमी में, which is denoted by A, और कई इकोनॉमी में से C बार से भी डिनोट कर दिया जाता है, so don't get worried about that, and it is called the autonomous consumption, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा कंजप्शन होता है दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो बेसिकली हमारा कहते हैं सर्वाइवल का कंजप्शन है, मतलब जो हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट परसिस्ट इवन व्हेन देयर इज नो इनकम। तो यहाँ पे हमें इनकम से कोई मतलब नहीं है, अगर वहाँ पे इनकम हमारी जीरो भी है फिर भी हमारा वो कंजप्शन होगा ही होगा। सो एट द लेवल्स ऑफ द इनकम कंजप्शन कर्व CC लाइज अबव द लाइन Y, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। ये क्या बोल रहा है, मतलब इतने ये यहाँ तक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका इस पॉइंट तक बेसिकली आपका जो कंजप्शन कर्व है वो ग्रेटर है इनकम से। तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, इट इज़ पॉसिबल बाय द पास्ट सेविंग, ठीक है। पास्ट सेविंग से ये पॉसिबल हो पा रहा है, या आप कह सकते हो बोरोइंग से, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने बोली है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इट परसिस्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। लाइज अबव द वाई कर्व, तो ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट से आप कह सकते हो कि जो नीचे वाला हिस्सा है, सिग्निफाइंग दैट कंजप्शन इज ग्रेटर देन द इनकम, वहाँ पे आपका कंजप्शन ग्रेटर है इनकम के, दैट इज अ डिस सेविंग। आप कैसे हो डिस सेविंग, मतलब आपकी ऑलरेडी जो सेविंग है उसे आप यूज़ कर रहे हो। इट इज़ सो बिकॉज अ नेशन में ड्रॉ अपॉन इट्स पास्ट एक्लूमेटेड सेविंग। तो जो हमारा नेशन है वो क्या करेगा, जो पास्ट सेविंग की होगी या फिर क्या करेगा, दूसरे से बोरो करेगा टू मेंटेन इस कंजप्शन स्टैंडर्ड, जो कि इस समय हाल पाकिस्तान का हो रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चल रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा है, आपका जो मिनिमम चीज़ें हैं अपनी पूरी करने के लिए, दे हैव टू टेक द लोन्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम द सऊदी और एंड यू कैन से IMF एंड ऑल, तो ठीक है, फ्रॉम चाइना। सो एक लाइव एग्जाम्पल हो सकता है वो वाला। एंड एज इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारा कंजप्शन राइज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसे जैसे कंजप्शन इनकम राइज होगी हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एट द पॉइंट G, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, हमारा जो इनकम है हमारी क्या होगी, आपकी किसके बराबर होगी, आपकी सेविंग, आपकी जो इनकम है वो किसके बराबर होगी, कंजप्शन की, और यहाँ पे हमारी जो सेविंग है वहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। और उसके आगे
यहाँ पे हमारी ये देखिए यहाँ पे सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आप निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पे हमारी सेविंग नेगेटिव होगी, इस पॉइंट पे हमारी सेविंग ज़ीरो होगी, जी पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी। तो ये पता होना चाहिए। तो कई बार पूछ लेता है कि जब आपकी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है तो सेविंग क्या होती है, सेविंग पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि जब आपकी इनकम आपकी कंजप्शन के बराबर है तो सेविंग आपकी ज़ीरो होती है, और जब आप पूछ लेगा आपका कि इनकम आपकी ज़्यादा आपकी इनकम कम होती है कंजप्शन से, या कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से, तो आपकी सेविंग नेगेटिव होती है। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू, ठीक है, सी प्लस एस, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है हमारा। तो अगर मैं मान लूँ ये ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, y इक्वल टू सी, तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं और इसको भी 10 ले लेते हैं, है ना, प्लस s। तो 10 आपका कट जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो s की वैल्यू जीरो आ गई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा s जीरो हो गया। मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूँ आपको। और इस पॉइंट पे हम देखें फिर से y इक्वल टू सी प्लस एस ले लेते हैं, है ना। यहाँ भी हमको क्या लेना है, हमको कंजप्शन ज़्यादा लेना है अपने इनकम से। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो ये कंजप्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए 10 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। तो देखिए नेगेटिव आ गई सेविंग, तो यहाँ पे हर समय सेविंग आपकी नेगेटिव हो गई। ऐसे ही हम ये पॉइंट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पॉइंट है बेसिकली आपका क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट आपका शो कर रहा है y इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पे आपकी बेसिकली इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से, तो यहाँ हम 20 ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं और s की वैल्यू ऐसा रख देते हैं, तो कितना आएगा, +10 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अब आपको पता लग गया होगा, मैंने मैथमेटिकली भी आपको प्रूव कर दिया। तो यही बेसिकली आपको तीन चीज़ ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कंजप्शन फंक्शन में, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपका इनकम किसके बराबर होती है, कंजप्शन के, यहाँ पे सेविंग जीरो होती है। मैंने मैथमेटिकली आप उसे लिख भी सकते हैं एग्जाम में, दैट विल गिव अ गुड रिप्रेजेंटेशन इफ यू वांट। अब एमपीसी क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमपीसी के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बेसिकली जो स्मॉल सी है दैट शोज द एमपीसी। ये जो स्मॉल सी आप देख पा रहे हैं, दिस स्मॉल सी इज अ एमपीसी, इज अ सिंपली अ स्लोप ऑफ कंजप्शन का। बेसिकली ये एमपीसी होता क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला हमने डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई पढ़ लिया, है ना। बेसिकली इस लाइन का स्लोप है, बेसिकली इस लाइन का क्या है, स्लोप है। द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज अ एमपीसी बेसिकली। ठीक है, तो अगर एक मार्क्स में आता है कि अगर पूछ लेगा एमसीक्यू में कि आपका जो स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व क्या होता है, तो आप बोलेंगे एमपीसी होता है। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर दैट अ सी लाइन दैट इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। आपको पता है इसका पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि अपवर्ड है, बट लेस देन 45 डिग्री। ओके, और इसका 45 डिग्री से स्लोप कम होगा। इट इंटरसेक्ट एट 45 डिग्री फ्रॉम द लेफ्ट, आपको पता है यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। इट इंडिकेट्स दैट एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्या शो होता है, एमपीसी ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन यूनिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। तो मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि जो एमपीसी की वैल्यू है वो आपकी 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। क्यों लाई करती है, ऑब्वियसली बात है कि जो डेल्टा सी है और डेल्टा वाई है, जो डेल्टा सी है हर समय इससे छोटा होगा डेल्टा वाई से। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स दैट एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन unity at all the levels of income. This illustrates a property of consumption function. It should be noted that average propensity to consume at any level of the income can be measured the ratio. मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C over Y होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप, और बाकी बाद में मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी जो लाइन होती है कंजप्शन की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ A प्लस सी वाई, जिसमें A आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है, C एमपीसी और Y क्या है, आपकी इनकम है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पूरा कंजप्शन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सो अगर कोई भी आपको डाउट है, हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है, आपको ध्यान रखना है कि नोट दैट वी हैव टेकन अ सिचुएशन ऑफ लीनियर कंजप्शन फंक्शन। लीनियर कंजप्शन फंक्शन मतलब हमने स्ट्रेट लाइन ली है दोनों की। ठीक है, MPC is constant at all the level of income. However, MPC may decrease with the increase income. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, बच्चे बहुत ज़्यादा उन्हें डाउट होता है कि MPC हमारा डिक्रीज करता है जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है। आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि कंजप्शन राइज करती है तो इनकम भी राइज करती है, लेकिन जब MPC फॉल कर रहा है आपका, मतलब आपकी इनकम राइज कर रही है, तो MPC फॉल क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल होती रहती है।
ठीक है, देखिए हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एमपीसी फॉल होगा। अब बोलेंगे सर एमपीसी फॉल क्यों होगा? क्योंकि हम क्या करने लग जाएंगे, सेव करने लग जाएंगे, यहाँ पे सेव करने लग जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी सिर्फ इनकम है 50 रुपये, तो डेफिनेटली जितनी महंगाई है आप उसमें से 45 रुपीज़ पूरी स्पेंड कर देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपकी इनकम हो जाएगी अब 5 लाख रुपये, तो क्या आप पूरे 4,45,000 आप स्पेंड कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, सिर्फ स्पेंड करेंगे। मान लीजिए चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी 50,000, ठीक है, जिसमें आप स्पेंड कर रहे थे 40,000। अगर मैं बोलूँ अब आपकी इनकम हो गई 5 लाख, तो क्या आप 4 लाख रुपए खर्च कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, रेशनल सिटीजन है आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली सेव करेंगे। आप सिर्फ खर्च करेंगे, पहले आप क्या कर रहे थे 40,000, मान लीजिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख खर्च कर देंगे 5 लाख में से, हो सकता है या 2 लाख कर देंगे या 3 लाख कर देंगे, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, जब जब इनकम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब है आपकी फॉल होगी, मतलब आपकी जो खर्च करने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेविंग करना शुरू कर दोगे। तो अगर किसी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में एक लेवल की इनकम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेविंग भी हमारी क्या है, फिर पॉजिटिव आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी एमपीसी कम हो जाती है, हमारी जो खर्च करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है। देखिए खर्च हम ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली, लेकिन खर्च करने की टेंडेंसी अगर प्रीवियस, अगर मैं आपको कंपेयर करूँ, है ना, अगर मैं 50,000 के रेशियो से 50,000 के 40,000 का रेशियो अगर मैं कंपेयर करूँ, और 5 लाख मान लो आप 2 लाख खर्च भी कर दे रहे हैं, 3 लाख बच रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सेविंग कितनी की थी, सिर्फ 10,000, ठीक है, और यहाँ आप सेविंग कितनी कर रहे हैं, 3 लाख। तो उस प्रपोर्शन में तो यहाँ आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे ऊपर वाले में, तो या ऊपर वाले में आपकी एमपीसी हाइयर होगी, नीचे वाले में आपकी एमपीसी क्या होगी, कम होगी, ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी जो एमपीसी है वो फॉल होती रहती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका क्या राइज होगा, कंजप्शन डेफिनेटली राइज होगा हर पॉइंट पे, लेकिन एमपीसी क्या होती रहती है, हमारी फॉल होती रहती है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। सो ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स दैट एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन यूनिटी, ऑलरेडी बता दिया। इट इलस्ट्रेट्स, तो यहाँ पे हम यहाँ पर थे, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एमपीसी इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम, हाउएवर एमपीसी में डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, की मतलब जब इंक्रीज होगी तो हमारी क्या है, हमारा एमपीसी फॉल होगी। इन अदर वर्ड्स, एज इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू कंज्यूम अ डिक्रीजिंग प्रपोर्शन, मतलब हमारी जैसे जैसे एडिशनल इनकम हमारी बड़ी है, हम क्या करते हैं, उसका कम हिस्सा स्पेंड करते हैं, हम उसका फिर क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ती है हम उसको सेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी जो है एमपीसी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। सो इन दिस केस अ कंजप्शन फंक्शन इज नॉन लीनियर, केन्सियन कंजप्शन फंक्शन होल्ड्स बोथ बोथ इन द लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लीनियर ही पढ़ाया गया है, तो आप सिर्फ लीनियर पे ध्यान दीजिए, ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी समझा दी है, ये आपकी क्या है, बेसिकली कंजप्शन जो लाइन है इसका जो है आपका इक्वेशन है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द प्रोपेंसिटी टू सेव, और बेसिकली कंजप्शन फंक्शन को एक बार आपने नोट्स के साथ पढ़ना है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।